सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु नाम में सलाम। मेरा नाम संगीता है और मैं आप सभी के सामने एक गवाही को शेयर करना चाहती हूँ। ये गवाही मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और बीते समय 4th मंथ की प्रेगनेंसी में मैंने सोनोग्राफी कराई थी। उसमें लो लाइन प्लेसेंटा दिखाया गया था। जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला कि जो प्लेसेंटा है, जो आवल है, वो नीचे की तरफ है, आपका बच्चा भी नीचे है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। आपको कोई भी ट्रैवलिंग नहीं करनी है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है, आपको घर का कोई काम नहीं करना है, आपको फुली बेड रेस्ट करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चल के आपका बच्चा पेट में बढ़ भी पाए, नहीं भी बढ़ पाए, ख़त्म भी हो सकता है। उनने मुझे इन सारी बातों को कहा और मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई और उसी समय मैंने यीशु के नाम में उन सारी बातों को कैंसिल किया और मैं वहाँ से उन्होंने मुझे रेगुलर जो टैबलेट्स देते हैं, उन्होंने मुझे रेगुलर की टैबलेट्स दी और मैं वहाँ से आ गई। और हम सभी जो हैं इन विषय को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और हम हर शनिवार जो है हम प्रभु के संगति में हम बैठते थे। हम एक झुंड में बैठते थे और वहाँ पे जैसे कि डॉक्टर ने बोला था कि आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है, फिर भी मैं ट्रैवलिंग करती थी। मैं गाड़ी से आती थी, जाती थी और प्रभु से बस एक ही प्रार्थना रहती थी कि प्रभु ये तेरा दिया हुआ जन है, गर्भ का फल तेरी ओर से है, तो इसे कुछ भी नहीं हो सकता। जब मैं अगली बार जब भी सोनोग्राफी कराऊं तो ये बच्चा और ये आवल दोनों ही अपनी जगह पे आने पाएँ। और निरंतर हम इस प्रार्थना को विषय में लेके हम बैठते थे और वो सभी भाइयों और बहनों ने भी इस विषय को रखा, अपने पर्सनल प्रार्थनाओं में रखा और 4 महीने तक इन सभी भाइयों और बहनों ने और हमने जो है इस विषय के लिए लगातार प्रार्थना को किया। और जब भी मैं रेगुलर चेकअप के लिए जाती थी तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बोलते थे कि आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और उन्होंने मुझे जो है रेगुलर की दवाइयाँ लिख के और उसमें एक और लास्ट टाइम मुझे दवाई ऐड करके दे दी। और जब मैं मेडिकल पे गई तो उनने मुझे बोला कि क्या आपको पता है कि आपको और आपके बच्चे को ख़तरा हो सकता है, आपका बच्चा और आवल नीचे है। मैंने कहा जी मैडम मुझे पता है। और उन्होंने मुझे रेगुलर की दवाई दी और एक ब्लीडिंग की भी दवाई दी उन्होंने मुझे। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। मैंने कहा नहीं मैडम नहीं हो रही है, अभी तक नहीं हो रही है तो आगे भी नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे ब्लीडिंग की दवाई दी और उन्होंने मुझे कहा कि जब भी आपको ब्लीडिंग हो तो ये आप दवाई खा लीजिएगा। मैंने कहा मैडम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु ने अभी तक संभाला है, वो आगे भी संभालेगा। वो मैडम मुझ पर हंसने लग गई और मैं वहाँ से आ गई। और निरंतर हम इस विषय को लेके हम प्रभु के सामने बैठे रहे, वो सभी भाई बहन बैठे रहे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगी कि लगातार इन 4 महीने की प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने बीते समय 1 हफ्ते पहले जब मैंने सोनोग्राफी कराई 7वें महीने की, तो प्रभु ने उन सभी का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। और उस सोनोग्राफी में लो लाइन प्लेसेंटा जो है हट गया था। अब जो है मेरा बच्चा जो है वो अपनी जगह पे और आवल भी अपनी जगह पे आ चुका है। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देना चाहूँगी इस अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए, इस अद्भुत जो है काम के लिए उसने मेरे जीवन में किया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगी। जब मैं बार बार डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि डॉक्टर कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा अपनी जगह पे, आवल अपनी जगह पे, कोई और तो दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मुझे उनकी बातों पे जो है भरोसा नहीं हुआ। मैंने एक और डॉक्टर को दिखाया जो कि प्रभु के जन है, वो भी मैंने उनको दिखाया। मेरे जितने भी डाउट्स थे मैंने उनसे क्लियर किए। तो उनने मुझसे कहा कि नो सिस्टर कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा सुरक्षित है, बच्चा भी अपनी जगह पे है, आवल भी अपनी जगह पे आ चुका है और आप क्यों डर रहे हैं, ये प्रभु का बच्चा है, आप मत डरिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैंने उनसे कंफर्म किया, उन्हें कंफर्म किया कि नहीं ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है, सुरक्षित है सब कुछ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगी। लगातार 4 महीनों की प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने दिया और आज हम दोनों ही सुरक्षित हैं, बच्चा भी सुरक्षित है और बच्चा और आवल दोनों ही अपनी जगह पे आ चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगी कि प्रभु ने बहुत ही आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में किया है, अद्भुत काम मेरे जीवन में किया है। और उन भाइयों और बहनों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि प्रभु ने
ना सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को सुना बल्कि उसका उत्तर हाँ और आमीन में आने पाया। हम सभी की दुहाई को प्रभु ने सुना। प्रभु उन सभी भाई और बहनों को बहुतायत की आशीष और बरकत से भरे। प्रभु अपने स्वर्गीय भंडारों से उनको और भी माला माल करता जाए। आप सभी को जय मसीह की।